साथ चला गया और उसके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके दोस्तों के अधीन होता चला गया और परमेश्वर के विरोध में पाप करता चले गया। नाचते हुए गाते हुए ऐशो आराम की जिंदगी व्यक्त करने लगा और क्या ही जल्द ही उसने संपत्ति उड़ा दी और खुद को खाली पाया। और जैसे ये बात उसके दोस्तों को पता लगी, उन्होंने तुरंत उसका साथ छोड़ दिया। अरे अब ये तो कंगाल हो गया है, अब इसके साथ रहकर क्या फायदा, कहकर वो वहां से उसको छोड़कर चले गए। ये सब देखकर वो चौंक गया कि कैसे पैसे होने के समय सब उसके साथ थे और अब उसको कोई भी साथ नहीं दे रहा। पेट पालने के लिए वो घर घर भटकता गया। सबके घर पे गया, सबने उसे ठुकरा दिया और हकल दिया। बहुत समय बाद उसे एक घर मिला और सुअरों को चराने की नौकरी में और काम में लग गया। उसे चराने की पूर्ण इच्छा नहीं थी, पर वो चराता गया। उसे इतनी भूख थी कि वो सुअरों का भी खाना कभी कभार खा लिया करता। उसे कभी अपने घर की याद आने लगी। तभी अपने घर की याद आने लगी कि उसके पिता के घर तो नौकरों को भी खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिला करता था और यहाँ पर मैं सुअरों का भी भोजन खा रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा अगर मैं मुझे पिता नौकर करके भी रखे तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ और मन में ठान लिया कि मैं पिता के घर वापस चला जाऊंगा। वह अपने पिता के घर की ओर बढ़ने लगा, गिरते हुए कांपते हुए। जैसे ही वे अपने पिता के घर के पास आया तो उसके पिता जो उसके इंतजार में बिछुआई कर रहे थे, सालों से बिछुआई कर रहे थे, उसे दूर से देखकर दूसरे उसे पत्थर मारने के पहले ही उसके तरफ दौड़कर उसे गले लगा। पुत्र ने अपने पिता से कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। उसके पिताजी ने उसको उत्तर दिया, मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि मेरे पुत्र को अभी तक जीवित रखा और मुझे मिलाया। तुरंत पिता ने उसे अपने घर ले आया और अपने दासों को बुलाकर उससे कहा, झट से इससे अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहना दो और हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहना दो। और साथ ही साथ पला हुआ पशु लेकर मार के पकाओ ताकि हम उसे खाकर आनंदित हो, क्योंकि मेरा पुत्र जो मर गया था वो फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। और नाचते हुए गाते हुए वह आनंद करने लगे और आनंद में मग्न हुए। कुछ समय घर की तरफ लौटता हुआ फिर उसका जेठा पुत्र ने सब देखकर बहुत क्रोधित होकर अपने दास को पूछा, ये सब क्या चल रहा है, इतना शोर शराबा क्यों? और दास ने उसको उत्तर दिया कि तेरा भाई जो चला गया था वो फिर लौटा है, इसलिए देख तेरा पिता जश्न मना रहा है। ये सुनकर बड़ा पुत्र क्रोधित हो उठा और पिता से जाकर कुड़कुड़ाने लगा कि मैं
आज्ञाकारी था तब तो उसने मेरे लिए कभी कोई बछड़ा नहीं काटा, पर अब जो अपनी सारी संपत्ति उड़ाकर लौटा है तो ये सब क्यों? पिता ने उसे कोमलता से उत्तर दिया कि मेरा जो है वो सब तेरा ही तो है, और जो तेरा भाई जो मर गया था और खो गया था वो अब वापस मिल चुका है, इसलिए अब मेरे साथ आनंद करना ही उत्तम है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। ये दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मन फिराओ और परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, और बाकी सारी यहोवा की संपत्ति वो तुम्हारा ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। देखो एक क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।